नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाइका स्टडी रूम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है तारीख 18 और आज तारीख है 19 तारीख है आज। तो कल 18 तारीख था और आज 19 तारीख है। आज का जो हमारे सेशन का जो आज पार्ट है वो है 16वां पार्ट। तो मेरे ख्याल से आप सब भी अपने घरों में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है मध्यकालीन इतिहास से ही लिया गया है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और मेरे ख्याल से आप सब भी इसे मन लगाकर पढ़ते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो उन्होंने किया था अबुल फजल के हत्यारों को। उसने क्या किया था? पुरस्कार दिया था। हो सकता है किसी भी दिया होगा, हो सकता है उनके दुश्मन रहे होंगे इसलिए दिया था। तो इस सब ज़्यादा में हमें डिस्कस नहीं करना और क्यों किया था और मतलब कब हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में बताऊंगा। मैंने कहा था कि मेरी डिटेल्स क्लास आने वाली है, उनमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगा क्योंकि आप घर बैठे मेरे ख्याल से आप सारी कंपटीशन की तैयारी कर सकें। और ख़ास करके जो टफ़ एग्ज़ाम्स होते हैं, आपने ये देखा है कि यूपीएससी एग्ज़ामों का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है और ये यूपीएससी लेवल से ही ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम है जो आपके सिविल सर्विसेज के लिए ये ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो इसके लिए आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें, थोड़ा सा ही देखें बट देखें, इस चीज़ को देखें। पॉज करके वीडियो स्पीड करके आप देख लें, लेकिन देखें ज़रूर क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जहांगीर का पुत्र था? निम्नलिखित में से एक जहांगीर का पुत्र था। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? तो वह था खुसरो। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो वो थी जहांगीर की। अब देखिए निम्नलिखित में से, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो खुर्रम जो था ये नूरजहां के गुट का एक सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य से मिला लिया गया था? तो ये जो था अहमदनगर एक जो था, इसको क्या किया गया था? मिला लिया गया था। किससे? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? तो किसमें मिला लिया गया था? मुगल साम्राज्य में कौन सा राज्य था? ये अहमदनगर जो था, इसको मिला लिया गया था। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली। किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? तो शाहजहां ने चलाया था। शाहजहां ने। शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत में के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने किया था 1333 ईस्वी में। सॉरी 1300 नहीं, 1633 ईस्वी में। थोड़ा सा अब अगर थोड़ी सी वो हो जाती है तो मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि नींद के कारण थोड़ा ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि मैं पीडीएफ जाकर बनाना पड़ता है, खोजना पड़ता है, क्वेश्चन आपके लिए देखना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इसके लिए थोड़ी सी सॉरी हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी, तो वो थी कंधार। ये तो मैंने आपको पहले ही भी एक वीडियो में मैंने बताया है, एक वीडियो में कई वीडियो में मैंने बताया है ये चीज़ें बार बार बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आने वाली हैं, 100% आएंगी। जो CDS के एग्ज़ाम होंगे ये 100% आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, शाहजहां, यही आपका आंसर होगा।
शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो अगर यहाँ पे देख ले को जिंदगी के लिए शेष अगर ऐसा किया जाता तो ये इन्हीं का जो आंसर होगा यही होता है। यहाँ पे लिखा अधोलिखित। अधोलिखित में कौन एक दाराशिकोह की रचना है? निम्नलिखित में से कौन सा एक दाराशिकोह की रचना है? तो ये है मज्जम उल बहरीन। मज्जम उल बहरीन किस चीज की रचना है? दाराशिकोह की रचना किसकी है? दाराशिकोह की रचना है। शाहजहां ने दाराशिकोह को कौन सी उपाधि दी? अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, अब देखिए शाहजहां ने दाराशिकोह को कौन सी उपाधि दी? तो दाराशिकोह को यही उपाधि दी कि शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद इकबाल ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाराशिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली में दफनाया गया था। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, दाराशिकोह ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था राज्याभिषेक। ये 2 बार हुआ था औरंगजेब का राज्याभिषेक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल राजकुमार जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था? सुलेमान सिको। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट औरंगजेब की पुत्री निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो ये थे मेहरुनिशा। यही थी मेहरुनिशा जो थी ये औरंगजेब की बेटी थी। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने किसको दी थी शाहीबात उज जमानी की उपाधि? तो दिया था उन्होंने जहां आरा को। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? तो जयसिंह से। किसके साथ? जयसिंह के साथ की थी। पुरंदर की संधि जो की थी जयसिंह के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संत मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन था? तो वो थे रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया? तो उन्होंने औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से कौन से? तो भैया ये भी जानते हैं, औरंगजेब को ही कहा जाता है। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? सरकार। वैसे इक्ता कहलाता है, लेकिन यहाँ पे सरकार, अच्छा वो जनपद जिला है और वो जिलों की मैं बात कर रहा था। ठीक है, जनपद जिला।
तो इक्ता कहलाता है। ये सरकार जो है ये गलत है, सरकार आप इक्ता पे लगा के आइएगा, ठीक है। इक्ता, इक्ता, ठीक है। सम्राट द्वारा नियुक्त परंतु सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे। क्या कहलाते थे वो? दाखिली। क्या कहलाते हैं? दाखिली कहलाते थे। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकमा शब्द का प्रयोग हुआ है। यह परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था। सूबा और यहाँ पे देखिए, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो ये जो ऑप्शन आपका सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से। ये वाला गलत है, ये आपका ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये जो ऑप्शन सी है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता था नकदी। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। निम्नलिखित मनसब प्रणाली प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखते हैं कौन से कथन सही है। पहला कथन हम बात करते हैं, जात पद शाही शोपन धर्म तंत्र में मनसबदार की स्थिति और उनके वेतन का सूचक था। ऑप्शन ये आपका है, कौन सा सूचक से हम बात करें? सवार पद घुड़सवारों की उस संख्या की सूचक था जो मनसबदारों को रखने होते थे। तीसरा है शस्त्रहवी। क्या है? शस्त्रहवी शताब्दी में 1000 अथवा अधिक सवार पद संभालने रखने वाले मनसबदारों को उच्च नोबल उमार के रूप में पदनाम दिया जाता था। बात करते हैं इधर। अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है इनमें से सभी जो ये सभी हैं, ये ऊपर जो 3 दिए हैं इनमें से ये सभी को क्या कहा जाता था? ये आप जो ऑप्शन, ये आपका तीनों का तीनों जो ये सबका सब सही क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर के ये जो है ये सब आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा, सही क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। एक बार फिर से हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, मुगल मनसब प्रणाली प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है तीनों के तीनों कथन जो है आपके दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है आपके। यहाँ से फिर हम बात करें तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसलिए है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला जो आपका है ये, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। तो जो आपका पहला है ये आपका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी? तो वो पड़ी थी हुमायूं की, ठीक है। आज का भी आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है 30 का 30। तो कल हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।